हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन टीन्स ब्रदर डार्केस्ट लव का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जेके और तेजो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रफली किस कर रहे थे एंड ये देखकर जिनजो एक लंबी सांस छोड़ता है फिर जिनजो क्लब से चले जाते हैं। तभी यून जिनजो अब अपने और जेके के लिए ड्रिंक ला रहा था। यून जिन जब जेके को किसी और को किस करते हुए देखते हैं तब यून जिनजो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जेके जो कभी भी किसी के क्लोज नहीं जाते हैं एंड जेके जो आज किसी को किस कर रहा है एंड ये देखकर यूनजिन जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और यूनजिन जानना चाहता था कि ये बॉय कौन है जिसे जेके किस कर रहा है एंड यूनजिन जो इसलिए यूनजिन जो जेके और ते की तरफ आने लगता है तभी यूनजिन जो रुक जाता है और यूनजिन डिसाइड करते हैं कि वो बिल्कुल भी जेके और उस बॉय के मोमेंट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा एंड इसलिए यूनजिन जो वहाँ से जाने का जेके को टेक्स्ट करता है। फिर यूनजिन जो क्लब से चले जाते हैं तभी जेके जो ते को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और जेके जो ते को लेकर क्लब के एक रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद जेके जो तुरंत ही डोर लॉक करते हैं और जेके जो तुरंत ही ते को बेड पर पुश कर देते हैं और जेके जो ते के ऊपर आकर जेके फिर से ते को बहुत ज़्यादा रफली किस करने लगता है। तब ते भी जो जेके के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था और ते जो अपने एक हैंड से जेके के शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था। ये देखकर जेके जो एक प्राउडली स्माइल करता है। फिर जेके जो तुरंत ही खुद को फुल्ली नेगेट करता है। फिर जेके भी जो कुछ ही सेकंडों में ते के ऑल क्लोथ को फायर कर जेके जो ते को तुरंत ही फुल्ली नेगेट कर देते हैं। जेके जब ते की फुल्ली नेगेट बॉडी को देखते हैं तब जेके जो अपने लिप्स को बाइट कर लेते हैं और जेके जो तुरंत ही फिर से ते के लिप्स को पकड़ लेते हैं। देन जेके जो ते के साथ बहुत ज़्यादा ही हार्डली लव कर रहा था और ते जो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था एंड जेके जो ते के मौन को सुनकर जेके जो और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और जेके जो ते के साथ और भी ज़्यादा रफली लव करने लगते हैं। कुछ घंटे बाद जेके जो ते को छोड़ देते हैं और जेके जो ते को खुद के ऊपर ला कर जेके जो ते को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेते हैं। तब ते भी जो जेके को टाइटली हक करते हैं और ते और जेके जो एक दूसरे को टाइटली हक के कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद जेके जब उठता है तब जेके जो ते को अपने क्लोज देखकर जेके जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और जेके जो स्माइल के साथ ते की तरफ देखने लगते हैं। तभी उसी टाइम ते भी जो उड़ जाते हैं। ते जब देखते हैं कि जेके जो उसकी तरफ देख कर स्माइल किया जा रहा है तब ते भी जो जेके को देखकर स्माइल करने लगते हैं। फिर ते जो जेके की उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। तब जेके जो अपने फेस को पीछे की तरफ ले जाने लगते हैं। इससे ते को जो बहुत ज़्यादा बुरा लगते हैं और ते जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और ते जो अपनी सेकंड वॉइस में कहते हैं तुम मुझे लाइक नहीं करते ना, तुम मुझे थोड़े से भी लाइक नहीं करते एंड इसलिए मेरे क्लोज आने पर तुम हमेशा मुझसे दूर भागते हो। ऐसे कह कर ते जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एंड ते को सैड देख कर जेके जो तुरंत ही उसके फेस को सॉफ्टली होल्ड कर लेते हैं और जेके जो ते से कहते हैं ऐसी बातें नहीं है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, बस मैं तुमसे इसलिए दूर जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे और ज़्यादा क्रेजी ना हो जाऊँ। मैं पहले से तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ और मैं और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए क्रेजी नहीं होना चाहता क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता एंड जो भी मेरे क्लोज रहते हैं ना वो सब डेंजरस में रहते हैं एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। ये सुनकर तेजू सॉफ्टली स्माइल करते हैं और तेजू सॉफ्टली जेके के फेस को टच करते हुए कहते हैं मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बस तुम ये बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जेके जो इसमें अपना ही सीख करते हैं एंड ये देखकर तेजू बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाता है। तेजू तुरंत ही जेके को टाइटली हग कर लेते हैं और तेजू जेके से कहते हैं लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर जेके जो स्माइल करने लगता है और जेके भी जो ते को टाइटली हग कर लेता है। तभी जेके जो ते से कहते हैं ऐसे तुम्हारा नाम क्या है।
ये सुनकर तेजो स्माइल करना बंद कर देते हैं और ते कहते हैं, अगर मैं तुम्हें अपना रियल नेम बताऊंगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। उससे अच्छा तो तुम मुझे ते कहना, क्योंकि ये मेरा निक नेम है। एंड लोग जो भी मेरे क्लोज हैं ना, क्लोज पर्सन, वो सारे लोग मुझे ते कहते हैं। और तुम तो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज हो तो तुम मुझे ते कह सकते हो। अच्छा ओके, तो क्या मैं तुम्हें मेरा बेबी कह सकता हूँ? ये सुनकर तेजो एक एवल स्माइल करता है और तेजो जेके के क्लोज जाकर तेजो अपने सेक्सी वॉइस में कहते हैं, तुम्हारा जो मन करना तुम मुझे वो कह सकते हो, बिकॉज आई एम ओनली योर्स। ऐसे कहकर तेजो जेके के लिप्स को पकड़ लेते हैं और तेजो जेके के लिप्स को बहुत ज़्यादा रफली सक एंड बाइट करने लगते हैं। तब जेके भी जो स्माइल करते हैं और जेके भी जो ते के किस का रिस्पॉन्स करने लगते हैं एंड दोनों ही जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रफली किस करने लगते हैं। अब ऐसे ही 1 मंथ हो जाते हैं। जेके और तेजो हमेशा हर दिन एक दूसरे से मिलते थे और अक्सर उन दोनों डेट पर जाते थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को अपनी रियलिटी नहीं बताई थी, क्योंकि दोनों जो एक दूसरे को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते थे। ऐसे ही एक दिन ते और जेके जो एक रिवर के सामने बैठे हुए थे। ते जो जेके की लैप में बैठा हुआ था और दोनों जो एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे थे, तभी जेके जो ते को एक नेकलेस को वेयर करवा देता है। ते जब उस नेकलेस को देखते हैं तब ते देखते हैं उस नेकलेस पे उन दोनों की पिक्चर को लगी हुई थी। तब ये देखते ते जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और ते कहते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब जेके भी जो स्माइल करते हुए कहते हैं, लेकिन ये मेरे बेबी से ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। ये सुनकर तेजो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं और तेजो साई फील करने लगता है और तेजो तुरंत ही जेके की तरफ टर्न होता है और तुरंत ही तेजो जेके को टाइटली हग कर लेता है। इससे जेके जो स्माइल करने लगते हैं। फिर जेके जो ते को एक बेबी की तरह कैरी करते हैं और जेके जो ते को लेकर कार में बैठ जाते हैं। तब ते जो जेके की लैब में बैठा हुआ था। 1 घंटे बाद ते जिस अपार्टमेंट में रहता था, जेके जो उस अपार्टमेंट के बाहर अपनी कार को रोक देता है। तब ते जो जेके के लिप्स पे एक प्रॉपर किस करते हैं और ते जो कार से निकल जाते हैं और ते जो जेके से कहते हैं, बॉयफ्री क्या तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में चल सकती हो? आई एम सो सॉरी बेबी, लेकिन मैं नहीं आ सकता। ये सुन के तेजो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाते हैं और तेजो अपनी क्राइंग वॉइस में कहते हैं, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, इसलिए तुम मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। 1 मंथ हो गया, तुम मेरे साथ लव मेकिंग भी नहीं की हो एक बार भी, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती हो ना। ऐसे कहकर तेजो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तब जेके जो तुरंत ही कार से निकल जाता है और जेके जो ते को टाइटली हक करते हुए कहता है, बेबी ऐसी बातें नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम क्यों मुझसे दूर जाते हो? बिकॉज मैं अपनी हनीमून को ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहता हूँ। हनीमून मतलब तुम एक खुद ही समझ जाओ। ऐसे कहकर जेके जो ते के लिप्स पे किस कहता है और जेके जो हंस चले जाते हैं। तब ते कहते हैं, हनीमून मतलब हम दोनों बहुत जल्दी मैरिज करने वाले हैं। एंड ये सोच के ते जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और ते जो हैप्पी की वजह से जंप करने लगते हैं। दूसरी तरफ जेके भी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और जेके जो डिसाइड कर लिया था कि वो कल उसी मॉल में ते को प्रपोज करेगा जिस मॉल में दोनों जो फर्स्ट टाइम मिले थे। एंड इसलिए जेके ने जो 1 वीक पहले से ही उस मॉल को खरीद लिया था। जेके जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जेके जो ते को कल मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला था। देन ते जो हमेशा के लिए उसका बन जाता एंड इसलिए जेके जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। नेक्स्ट डे जेके जो मॉल को डेकोरेट करने वाले थे, उन लोग को ते को कैसे डेकोरेशन पसंद है जेके जो उन लोग को बता रहा था और जेके जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड युनजिन जो जेके को हैप्पी देखकर युनजिन भी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि जेके इतने टाइम बाद इतना ज़्यादा हैप्पी था एंड इसलिए युनजिन भी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। इवनिंग टाइम में जेके जो उस मॉल पहुंच जाता है। वो मॉल जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और वो मॉल को जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। जेके जो ते को
बहुत टाइम पहले ही मैसेज कर दिया था और जेके जो ते के लिए वेट कर रहा था, लेकिन बहुत टाइम होने के बावजूद ते जो वहाँ नहीं आता। तब जेके जो ते को कॉल करता है, लेकिन ते का फ़ोन जो बंद आ रहा था, इससे जेके जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और जेके जो तुरंत ही अपनी कार को स्टार्ट करता है और जेके जो ते के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। तब जेके देखते हैं कि ते के अपार्टमेंट में कोई भी नहीं था। इससे जेके जो और भी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और जेके जो हर जगह ते को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जेके को ते जो कहीं पर भी नहीं मिलता। इससे जेके को जो उसके हार्ट में जो बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब जेके जो अपने बहुत सारे एजेंट को ते की पिक्चर को भेजते हैं और जेके जो अपने एजेंट को ते को ढूंढने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं, ना ही ते जेके को मिलता है और ना ही जेके के कोई एजेंट जो ते को ढूंढ पा रहे थे। कुछ दिनों बाद बहुत सारे एजेंट जो जेके को बताते हैं कि इस पिक्चर में जो बॉय है वो जॉन टैंग है, जॉन जंगकुक का हस्बैंड। ये सुनकर जेके जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जंगकुक तो उसी का ब्रदर था। तब जेके कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कहीं तुम लोग मुझे गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हो ना। तब सारे जन कहते हैं नो सर, हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे। इस पिक्चर में जो बॉय है वो जॉन टोंग है एंड इनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं दिखता। ये सुनकर जेके जो अपने हेड को टाइटली होल्ड कर लेता है और जेके जो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है बेबी, तुम तो सिर्फ मेरे हो ना, तो तुम कैसे मेरे ब्रदर जंगकुक से मैरिज कर सकते हो। ऐसे कहकर जेके जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। फिर जेके कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरे बेबी को लगा होगा कि जंगकुक मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों सेम दिखते हैं एंड इसलिए मेरे बेबी ने जंगकुक को प्रपोज कर दिया होगा। एंड मेरा बेबी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि कोई उसे मना ही नहीं कर सकता। एंड जंगकुक ने भी उसे यस कह दिया होगा और हम दोनों ने मैरिज कर ली। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जंगकुक जो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर मेरे बेबी को अगर पता चल गया कि मैं एक माफिया किंग हूँ, तो मुझे छोड़कर जंगकुक के साथ रहने लगेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। मैं कैसे भी करके मैं अपने बेबी को खुद से अपना बना लूँगा। और जेके ये सब कहने के बाद जेके डिसाइड करते हैं कि वो जंगकुक बनकर अपने बेबी के पास जाएगा और वो जंगकुक को अपने बेबी से दूर करके जेके जो फिर से अपने बेबी को अपना बना लेगा। एंड प्रेजेंट टाइम में जेके जो ये सब सोचकर जेके जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि जेके को अपना ते बेबी बहुत ज़्यादा याद आ रहा था और जेके की आइज़ जो पूरी तरह से रेड हो गई थी, क्योंकि जेके के आइज़ से टीयर्स आ रहे थे और जेके जो उसे कंट्रोल करके रखा हुआ था। तभी जेके जो हक पे करता है और जेके जो तेज़ से कहते हैं अब बेबी मैं ना वॉशरूम जा रहा हूँ, मुझे फ्रेश होना है। तब टांग जो स्माइल करते हैं और टांग जो स्माइल करते हैं यस मैं अपना ही से कहते हैं। तब जेके जो जल्दी से वॉशरूम में चले जाते हैं और जेके जो बाथटब में आने के बाद जेके जो अपने नी पर अपने फेस को हाइड करके जेके जो बहुत ज़्यादा ही रोने लगते हैं और जेके जो अपनी क्राइंग वॉइस में कहते हैं ते बेबी तुम कहाँ चले गए हो, तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर यहाँ गए हो। तुम कहे थे कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और तुम होल लाइफ मेरे साथ हैप्पीली मैरिज करके रहना चाहते थे ना, यही तुम्हारा ड्रीम था। और जब मैं इसे कंप्लीट करने वाला था तो तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसे कहते कहते जेके जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।